फ्रेंड्स, आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही मिस्टीरियस और हॉरर है। दोस्तों, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, दो युवा जोड़ी है, रवि और प्रिया। रवि एक दुकान ऑपरेट करता है बुक स्टाइल की, कृष्णा कॉलेज के सामने। बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रिया जो उसी बुक स्टॉल से स्टडी मटेरियल लेने के लिए जाती थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती लव में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स, प्रिया बहुत ही अल्हड़ और खुले विचारों की लड़की थी। उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों की परवाह नहीं होती थी। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, कौन सी बातें बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इससे माइंड नहीं रखती थी इन सब बातों की, और उनका लव अफेयर चलता रहता है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे समय गुजरता है और 2 साल का समय बीत जाता है। प्रिया अब थर्ड ईयर की स्टूडेंट, लाइफ में उसके अब अस्थायित्व तो आ चुका था और वो कोई भी बात अब गहराई से सोचने लगती थी। रवि ऑलरेडी मैरिड था। वो प्रिया को बहुत चाहता था और बहुत ही इमोशनल लड़का था और साथ में बहुत ही इसेंट्रिक भी। वो प्रिया को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। और धीरे धीरे इन लोगों की ये दोस्ती धीरे धीरे आगे जब बढ़ती है तो प्रिया एक दूसरे लड़के मयंक के टच में आ जाती है और उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी मयंक के साथ हो जाती है। मयंक एक सुशील, पढ़ने में अच्छा लड़का और बहुत ही ब्रिलियंट था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और इन्हीं दिनों एक दिन उस शहर में प्रदर्शनी लगती है और प्रदर्शनी देखने के लिए प्रिया और मयंक गए हुए थे और वो बैठ के एक कोने में चाट स्टॉल पे बैठ के चाट खाने का आनंद ले रहे थे। चाट खाते हुए प्रिया हंस रही थी, मयंक उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए बैठा था। फ्रेंड्स, उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए रवि भी गया था। रवि ऑलरेडी प्रिया और मयंक की बातों को सुन चुका था, उनके अफेयर को, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो जानता था कि प्रिया ऐसा नहीं कर सकती है और वो भी उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए गया हुआ था। वो जब उसकी निगाह पड़ती है कि मयंक और प्रिया दोनों कोने में बैठे हुए हैं तो उसे बहुत तेज का झटका लगता है। ये देख के और उनके बिहेवियर को देख के उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं और होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, नथुने फूलने लगते हैं। वह बहुत ही गुस्से में हो जाता है। चूँकि बहुत इमोशनल लड़का था इसलिए वो इस बातों को बहुत ही गहराई से ले लेता है और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उसी प्रदर्शनी में एक स्टॉल पर जाता है और वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद ले आता है। फ्रेंड्स, अब उसकी नज़रें रवि की उन दोनों की पीछा करने लगी कि ये दोनों आखिर जाते कहाँ हैं। प्रदर्शनी घूमते हुए काफ़ी भीड़ भाड़ थी और रात के 9 बज जाते हैं। मयंक प्रिया को उसको घर छोड़ देता है और रात के छोड़कर वापस आने में उसको 11 बज जाते हैं और वो उसी रास्ते से अपने घर जाने लगता है जो रास्ता उस कॉलेज से होकर और रवि की स्टॉल से होकर गुजरता था। रवि पहले से ही जानता था कि मयंक इसी रास्ते से अपने घर जाएगा और पहले से ही वो अपनी दुकान पर जाकर बैठा हुआ था। और न जाने क्या ऐसा सूझा कि मयंक जब कॉलेज के पास पहुंचता है तो उसे जोरों की टॉयलेट फीलिंग होती है और वो टॉयलेट यूज़ करने के लिए बिल्डिंग से साइड में बने हुए टॉयलेट को यूज करने के लिए वो अंदर चला जाता है। और ऐसा मौका पाकर रवि तुरंत ठीक उसके पीछे उस टॉयलेट में घुस जाता है और कुछ ही पलों में उस टॉयलेट से जोर जोर की चीखने की, घिघियाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अगले ही मिनटों में रवि एक बड़े से बोरे के साथ बाहर निकलता है और अपने बोरे को घसीटते हुए अपनी स्कूटी पे आगे लाद लेता है और उस बोरी को लेकर आगे उसी रोड से आगे चला जाता है
आगे काफ़ी दूर चलने के बाद एक नदी आ जाती है और उस बोरे को घसीटते हुए, उस नदी में पानी कम था, गर्मी का महीना था, ले जाकर नदी के बीचों बीच रेत में छिपा देता है और वापस चला आता है। अगली सुबह से वह अपनी स्टाइल पे आना जाना चालू कर दिया। स्थिति सब उसके लिए सामान्य थी। लेकिन मयंक के घर वाले जब मयंक को न पाकर अपनी रिपोर्ट वो पुलिस में दर्ज कराते हैं, पुलिस जब इसे गंभीरता से लेती है और सर्चिंग चालू करती है, तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि इस स्टोरी को वहाँ अगल बगल के लोग और कॉलेज वाले जानते थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं। वो बातें पुलिस को बताएं, पुलिस उसी शक की बिना पर आकर रवि को गिरफ्तार कर लेती है और रवि टूट भी जाता है, सारा कबूल अपना अपराध कर लेता है। फ्रेंड्स, कहानी समाप्त यहां नहीं होती, कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरह से 6 महीने का समय निकल जाता है और वो जो टॉयलेट था अब वो हॉन्टेड बन चुका था। उस टॉयलेट के आसपास जो रहने वाले लोग थे, रात में वहां से अजीबो गरीब आवाजें सुना करते थे, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो। धीरे धीरे उस टॉयलेट के तरफ वहां अगल बगल के लोग आने वाले रास्ता बदल देते हैं, वहां नहीं आते हैं। लेकिन जो अजनबी होता है वो उस टॉयलेट की रास्ते से आता है और जाता है, और वो भी कभी न कभी ऐसी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुना करता था। लेकिन वो जो राहगीर होता है उसके लिए बातें नॉर्मल सी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, उसी कॉलेज से लगा हुआ प्लेग्राउंड था और उस कॉलोनी के और शहर के दूसरे भाग से कुछ लड़के आते थे शाम को, जो वॉलीबॉल खेला करते थे। और उस वॉलीबॉल खेलने में निखिल और सुरेश 2 नाम के लड़के हैं, वो भी खेला करते थे वॉलीबॉल को। वॉलीबॉल शाम को 7 बजे समाप्त हो जाता है। सारे बच्चे एक दिन चले जाते हैं और निखिल और सुरेश उस दिन शाम को वहीं बैठ जाते हैं। पसीने से लथपथ थे, सोचते हैं कि थोड़ा हवा खाते हैं, हवा खाने के पश्चात हम लोग भी चले जाएंगे। और वहीं बैठ जाते हैं, अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उनको काफ़ी समय निकल जाता है और उनको 8:30 पौने 9 बज जाता है वहीं बैठे बैठे। हवाओं का झोंका आ रहा था, खुला मैदान था, और उन हवाओं के झोंके में वो कब उनका समय निकल गया उन्हें पता नहीं चला। उसी जगह बैठे बैठे उन्हें फील होता है कि सामने बबूल की जो झाड़ियाँ हैं उसमें कोई खरखराहट जैसी आवाज़ होती है। दोनों की निगाह उस आवाज़ का पीछा करती तो देखता है कि वहाँ से एक कुत्ता निकलता है। कुत्ता उनके बगल में आके खड़ा होता है और अपना शरीर हिलाता है, जैसे उसके ऊपर कुछ पानी वानी कुत्ते के ऊपर होता है तो अपना शरीर फटकारते हैं। ऐसे कुत्ते ने उनके बगल में खड़े होकर अपना शरीर को फटकारा तो कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें उनके चेहरे और शरीर पर जा गिरी। वे लाइट जला के जब उसे देखे तो देखे खून के छींटे। अब वो खून के छींटे देखे थोड़ा असहज हो गए, फिर वे उठे वहाँ से और चल पड़े। जब वो टॉयलेट के पास पहुँचे तो वहाँ पर सुरेश को बहुत ही तेज़ का टॉयलेट की फीलिंग आई और वो टॉयलेट यूज़ करने के लिए अंदर चला जाता है। अगले कुछ क्षणों के पश्चात वहाँ जोर जोर से घिघियाने की आवाज़ें आने लगती है। बाहर खड़ा निखिल सुरेश का इंतजार करने लगता है कि सुरेश अंदर गया तो चिल्ला फिर कौन रहा है, इतना तेज तेज से घिघिया कौन रहा है। अगले ही पल निखिल अंदर दाखिल होता है तो देख के उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि सुरेश नीचे फर्श पर पड़ा खून से लथपथ था। पूरा खून नीचे फर्श पर फैला हुआ था और वह तेज तेज घिघिया रहा था, चिल्ला भी नहीं पा रहा। एक निखिल की आंखें फटी की फटी रह गई, वो सन्नाटे में खड़ा रह गया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया इसको, अभी तो ये अंदर आया। वह दौड़ के सुरेश के पास पहुंचा और निखिल उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरेश अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। किसी तरह से उसके दोनों कंधों के नीचे अपना हाथ डाल के निखिल उसको उठाया और खींचते हुए बाहर दरवाजे के लाया।
तो उसका पूरा का पूरा पैंट जो था खून से सना हुआ था। वहाँ से वो चिल्लाने लगता है, अगल बगल के लोग भाग के आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगली सुबह सुरेश इस दुनिया को छोड़ चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि इस प्लेस के बारे में आपने कुछ सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये स्थान अब तो हॉन्टेड हो चुका था, लेकिन अब इस समय के दौर में वहाँ बगल से एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हाईवे निकल गया है। अब वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अब ऐसी घटनाएं वहाँ सुनने को नहीं मिलती हैं। अब बातें लगता है कि सब बदल चुकी हैं। थैंक यू।